अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज की वीडियो बढ़िया है। मैं ये किडनी डिजीज़ के ऊपर है। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। किडनी डिजीज़ दो तरह की होती है। एक एक्यूट किडनी इंजरी जो आर्जी तौर पे गुर्दे ख़राब होते हैं, एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो मुस्तकिल तौर पे या गुर्दों की दायमी बीमारी। तो ये वीडियो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ गुर्दों की दायमी बीमारी के बारे में। मैंने इसमें मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं। CKD प्लेलिस्ट के अंदर जाएँ तो मेरा ख्याल में 100 से ज़्यादा वीडियोज़ होंगी, लेकिन इसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दूंगा कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती क्या है। जैसा कि आपको पता है कि हर इंसान के पास दो गुर्दे हैं। एक गुर्दे में तकरीबन 10 लाख के करीब या 1 मिलियन के करीब छोटी छोटी फैक्ट्रीज काम करती हैं, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं या फिल्टर कहते हैं। और वो क्या करते हैं कि आपका जो सारे फाजल मादे वेस्ट प्रोडक्ट खून में आते हैं, जब वो यहाँ से फिल्टर होते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें जिस्म में रह जाती हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट फाजल मादे होते हैं वो पेशाब बन जाता है। तो गुर्दे उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेट करते हैं, पेशाब बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं। तो वो दोनों तरफ मैं साथ पिक्चर दिखाऊंगा। यूरेटर पेशाब की नाली है, वो नीचे जाके मसाने में खुलती है, तो वहाँ जाके पेशाब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद हमें हाजत होती है, तो हम वाशरूम में जाते हैं, पेशाब करते हैं, तो वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट इस तरह बॉडी से निकल जाते हैं। तो ये छोटे छोटे फिल्टर दोनों गुर्दों में बड़े अहम हैं। ये गुर्दों की तेजाबियत, गुर्दों की वजह से खून में तेजाबियत के लेवल को मेंटेन करते हैं, आपका फ्लूइड लेवल मेंटेन करते हैं, पानी की मिकदार जिस्म में कितनी रखती है। अगर नॉर्मल गुर्दे काम करें तो आप 10 लीटर भी पानी पी लें तो वो 8 लीटर 9 लीटर निकाल देंगे, जितना बॉडी में ज़रूरत होगी रख लेंगे। इसी तरह जितनी आप चीज़ें खाते हैं उससे वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, हाइड्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, उनको निकालते हैं। यूरिया, क्रियाटिन आपकी ब्रेक डाउन होती है पट्ठों की, मसल्स की, उसकी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा गुर्दे के थ्रू बाहर निकलती हैं। गुर्दे विटामिन डी बनाते हैं, खून बनाने वाला हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन बनाते हैं। तो इनके बहुत सारे काम हैं। तो अगर गुर्दे की बीमारी हो जाए, वो मुस्तकिल हो, दायमी हो, दायमी का मतलब है कि वो 3 महीने से ज़्यादा डैमेज रहे गुर्दों को, मोर देन 3 मंथ, और उसकी वजह से आपकी सेहत पे बुरे असरात मुरतब हो, तो इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या गुर्दों की दायमी बीमारी कहते हैं। इसमें अहम बात यह है कि अर्ली डिजीज़ में अलामत कोई नहीं होती, आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे मैंने अभी एक पेशेंट देखा है, यंग बच्चा था, उसकी क्रियाटिन जो है ना वो तकरीबन 10 के करीब थी, GFR 6 था, तो उसको 2 हफ्ते पहले अलामत शुरू हुई। तो अर्ली स्टेज में अलामत नहीं होती। तो अगर आपको, इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको वो वाली वजूहात हैं जिनकी वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं, जैसे शुगर है या ब्लड प्रेशर है, या आपकी फैमिली में गुर्दे की बीमारी है, या फैमिली में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पानी की थैलियाँ बनने की बीमारी है, या गुर्दों की पत्थरियाँ आपको, तो फिर आप अपना चेकअप करवा लें, स्क्रीनिंग टेस्ट करा लें, बीपी चेक करा लें, शुगर चेक करा लें, क्रियाटिन करा लें, पेशाब चेक करा लें, अल्ट्रासाउंड कर लें, ताकि पता चले कि आपको गुर्दों की बीमारी तो नहीं है। क्योंकि इसकी जो अलामत है अर्ली डिजीज़ में कोई नहीं होती। स्टेज 1 स्टेज 2 में कोई अलामत नहीं होती। स्टेज 3 में जाके थोड़ी थोड़ी अपीयर होती है, जैसे थकावट सी हो गई, कभी पाँव में थोड़ी सोज पड़ गई, पेशाब थोड़ा सा ज़्यादा आना शुरू हो गया, या रात को आप उठना शुरू हो गए। फिर स्टेज 4 और 5 में इसकी ज़्यादा अलामत होती हैं, थकावट बढ़ जाती है, मतली होती है, उल्टी आ सकती है, सांस फूल सकता है, भूख नहीं लगती, वज़न कम होता है, मुंह से बदबू आती है, चेहरे का कलर चेंज हो जाता है, खून की कमी वाक़ई हो जाती है, जिस्म ज़्यादा फूलना शुरू कर देता है, पेशाब की अमाउंट कम आ सकती है, आपका जो दिमागी तौर पे सोचने समझने की सलाहियत कम हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, लोगों को फिट्स या मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है अलामत भी बढ़ती जाती हैं। तो कभी कभार कुछ लोगों को बड़ा लेट आके पता चलता है, तो वो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये कि अर्ली डिजीज़ में स्क्रीनिंग करा लें कि गुर्दों की दायमी बीमारी आपको हो तो नहीं गई ऑलरेडी, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर बर वक्त तशखीस होगी तो इलाज आसान हो जाता है, फिर ज़रा थोड़ा सा रिवर्स करने के चांसेस कम होते हैं। अब होता है कि जब गुर्दे जितने ख़राब होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60%, जितने जितने परसेंट ख़राब होते हैं, उतने उतने वेस्ट प्रोडक्ट्स जिस्म से बाहर नहीं निकलते। तो यूरिया, क्रियाटिन बढ़ना शुरू हो जाता है, पोटेशियम बढ़ना शुरू हो जाता है, फास्फोरस बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके जिस्म में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, खून की कमी होती है, क्योंकि वो हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन तो गुर्दे बना रहे हैं, गुर्दे आपके काम कर रहे हैं, 30% तो 70% तो बन नहीं रहा। जब वो बनेगा नहीं तो खून नहीं बनाएगा। तो इसी तरह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, क्योंकि एक पैराथायराइड हार्मोन है, उसका लेवल ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एसिड ज़्यादा इकट्ठा होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है।
तो खून की कमी होना, एसिड कत्था होना, पीटीएच का ज़्यादा होना, पोटेशियम का ज़्यादा होना, फास्फोरस का ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें फिर आपके जिस्म के सारे निज़ाम को जो है ना उसमें रद्दोबदल करती हैं, जिससे आपको सारी अलामात होनी शुरू होती हैं। तो डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? ब्लड के टेस्टों से करते हैं, पेशाब के टेस्टों से करते हैं, अल्ट्रासाउंड से करते हैं, कभी सीटी स्कैन भी करवाना पड़ जाता है। जब एक दफ़ा तशख़ीस हो जाती है कि क्या वजह है, कभी कभार गुर्दे की बायोप्सी भी करनी पड़ती है, तो फिर उसके मुताबिक हम इलाज करते हैं, स्टेज के मुताबिक, कॉम्प्लिकेशंस के मुताबिक और आपकी कंडीशन के मुताबिक। कुछ लोगों को ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल हो, अगर डायबिटीज़ है तो वो अच्छी कंट्रोल हो। कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो पेशाब में प्रोटीन कम करती हैं, कुछ सोज कम करने की दवाइयाँ, कोई खून की कमी की दवाइयाँ, कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, कोई ज़्यादा पोटेशियम की दवाइयाँ हैं, कोई फास्फोरस की दवाइयाँ हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन, फिर उस वक्त 8, 10, 12 मेडिसिन आपको लेनी पड़ती हैं। तो इस सिचुएशन में बहुत अहम होता है कि आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप करें, रेगुलर फॉलोअप करें। आपको पता होना चाहिए आपकी क्रियाटिनिन कितनी है, आपका जीएफआर कितना है। क्रियाटिनिन को बताने का दूसरा तरीका जीएफआर है। जीएफआर का मतलब है कि नॉर्मली आपका 90% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका कम 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 होता जा रहा है तो आप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज़ में आते जा रहे हैं। जीएफआर 30 का या 25 का मतलब है कि आप स्टेज 4 किडनी डिजीज़ में आ गए हैं। 15 से कम का मतलब है स्टेज 5 में आ गए हैं। तो जब गुर्दे कम्प्लीटली फेल हो जाते हैं फिर आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। डायलिसिस पेरिटोनियल होता है, हीमोडायलिसिस होता है। ट्रांसप्लांट पहले भी हो सकता है गुर्दे कम्प्लीटली ख़राब होने से, ताकि आपको डायलिसिस की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फिर लोगों के आते हैं कि अब ये क्या करना है, वो क्या करना है। तो ऑब्वियसली ये कि इसकी फुल फ्लेज ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, डाइट का रोल है, एक्सरसाइज का रोल है, सप्लीमेंट्स का रोल है, नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फॉलो अप करने का रोल है। कुछ इसमें एसेंशियल मेडिसिन होती हैं, कुछ इतनी एसेंशियल नहीं होती। टाइमली किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाने का रोल है। कुछ डिजीज़ रुक जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, कुछ प्रोग्रेस करती हैं। किडनी डिजीज़ बाई डेफिनेशन प्रोग्रेस करती है, प्रोग्रेसिव होती है, रुकती नहीं है। जैसे जैसे आपको सिम्टम होती हैं, क्रिएटिनिन ऊपर जाती है, अंदर आपके गुर्दे भी ख़राब होते जाते हैं। नॉर्मल अगर गुर्दे 9 से 11 सेंटीमीटर के हेल्दी लुकिंग है, पिंक से हैं, रेड से हैं, तो वो श्रिंक करना शुरू हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। उनके अंदर चेंजेस आ जाती है, उनका साइज़ कम हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड में भी चेंजेस आ जाती हैं, रीनल पैरेन्काइमल डिजीज़ होती है, साइज़ कम हो जाता है, एक्वोजेनिसिटी बढ़ जाती है। तो ब्लड में, यूरिन में, अल्ट्रासाउंड में, तबीयत में तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन ये तब्दीलियाँ एडवांस स्टेज में आती हैं। तो जिनको गुर्दों की दायमी बीमारी नहीं है, नंबर 1 वो अपनी स्क्रीनिंग करा लें। मेरे ख्याल में मेरी रिकमेंडेशन तो ये थी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हर पाकिस्तानी करवा ले। एक सिंपल ब्लड का टेस्ट कराए क्रिएटिनिन का, और एक आप यूरिन का टेस्ट करा लें प्रोटीन के लिए, और तीसरा आप अल्ट्रासाउंड करा लें, तो आपको किडनी डिजीज़ का पता चल जाएगा। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, डाइट वगैरह से इस्तेमाल करें, वर्जिश करें, वज़न मेंटेन करें ताकि हो ना। अगर है तो फिर पहला स्टेप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, दूसरा असेसमेंट कराएं कि किस वजह से है, तीसरा ये असेसमेंट कराएं कि ये रिवर्सिबल है कि नहीं, चौथा ये असेसमेंट कराएं कि ये किस स्टेज में है, पाँचवा ये असेसमेंट कराएं कि गुर्दों की दायमी बीमारी में जो असेंशियल 3, 4, 5 मेडिसिन है वो आपको मिल सकती हैं, मिल रही हैं, मिल जानी चाहिए। और अगर आपकी बहुत एडवांस स्टेज है तो इस स्टेज पे आप क्या कर सकते हैं। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बड़ी कॉमन है पाकिस्तान में, हमने स्टडी की है, हर 4 में से 1 एडल्ट को है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, स्पेशली जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है। तो अगर आपका 25% चांस है 1 in 4 कि आपको भी हो सकती है, स्पेशली अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो मेरे ख्याल में आपका बहुत चांस है, क्योंकि पाकिस्तान में स्टोन डिजीज़ बढ़ी है, ओबेसिटी बढ़ी है, डायबिटीज़ बढ़ी है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, टेंशन बहुत ज़्यादा है, जिससे बीपी बढ़ता है, चीज़ें होती हैं। तो ये तो मैं इस पे अगर कहेंगे तो मैं 10 घंटे भी बोलता रहूँगा तो इस डिज़ीज़ के बारे में। और ये तो अब ओवरऑल बताया, फिर इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं, हर एक का इलाज फ़र्क तरह से है। तो मुझे था कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ गुर्दे कैसे काम करते हैं, कैसे पेशाब बनाते हैं, कैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हैं, उनके बारे में बताऊँ, अलामात के बारे में बताऊँ, तशख़ीस के बारे में बताऊँ, इलाज के बारे में बताऊँ, प्रिवेंशन के बारे में बताऊँ। प्रिवेंशन तो यही है कि आप गोल्डन रूल इस्तेमाल करें, वेट कंट्रोल में रखें, शुगर ना होने दें, डायबिटीज़ ना होने दें, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, नमक का कम इस्तेमाल, एक्सरसाइज, एक्टिव रहें, फिट रहें, तो इंशाल्लाह ताला आपको किडनी डिजीज़ होगी नहीं। तो इसी तरह से अगली वीडियो में एक्यूट किडनी इंजरी पे बनाऊंगा कि एक्यूट किडनी इंजरी आर्जी बीमारी क्या होती है। दिस वाज अ वीडियो ऑन क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो गुर्दों की दायमी बीमारी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।